तो हाय एवरीवन। तो स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर आपके सबका। तो आज मैं लेके आया हूँ मेजर हिंदी का सेकंड पेपर। आया हूँ जो इस साल महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस साल वो रिपीट होंगे ही होंगे, उसमें से 70 या 60 नंबर के रिपीट होंगे ही होंगे। तो मैं लेके आया हूँ पिछले साल का सेकंड पेपर। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे यार, आप लोग वीडियो देख ले तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते नहीं मेरे चैनल को, तो मेरा मोटिवेशन कम हो जाता, मैं वीडियो बनाना इसलिए बंद कर देता हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। संविधान अनुच्छेद 300 में किस भाषा को प्रथम भाषा घोषित किया गया है? ये सत्य हैं। तो इसमें सत्य में आपको बताना है। ये वाले सत्य हैं। कीबोर्ड पर Ctrl+V का उपयोग टेक्स्ट को सेव करने के लिए किया जाता है। सत्य है। तुलसीदास कुल सचिव प्रशासनिक शब्द है। सत्य है। परिच्छेद का 1/3 सार लिखना है कहलाता है। फिर इसके बाद ये सत्य देख लेना आप। इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ई गारमेंट शब्द से ई का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। कार्यालय हिंदी के विधियों को एवं क्षेत्रों का वर्णन, ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद है कार्यालय हिंदी तथा समान हिंदी में अंतर क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो आएगा ही आएगा, IMP है ये तो। इसको अच्छे से याद कर लेने का, ये तो आएगा ही आएगा सेकंड पेपर में। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में आभासी कक्षाओं का महत्व। इसको भी एक बार आपको देख लेना है। अथवा में हिंदी भाषा के अनुप्रयोग में यूनिकोड का महत्व है। यूनिकोड को भी आपको एक बार देख लेना है। पारिभाषिक शब्दावली का महत्व समझाएं, ये भी आएगा ही आएगा, ये भी याद कर लेना। कार्यालय हिंदी का प्रमुख शब्दावली का वर्णन कीजिए, ये भी आएगा। एक ये भी तैयार कर लेना है। सबको एक बार देख लेना, और जो मोस्ट बता रहा हूँ वो तो देख ही लेना है अच्छे से। प्रतिवेदन का अर्थ बताते हुए उसका समान परिचय, प्रतिवेदन का ही क्वेश्चन IMP है, ये भी आएगा। अधिसूचना के कहा जाता है, इसमें इन दोनों को याद कर लेना, इनमें से एक आएगा ही आएगा पक्का। चलते हैं आगे। तो आगे देखते हैं क्या है। कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास प्रक्रिया को समझाएं, ये भी देख लेना एक बार। विराम चिन्ह किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का वर्णन, विराम चिन्ह देख लेना एक बार आप अच्छे से। और इसमें आ गए हैं राजभाषा हिंदी का वर्णन कीजिए, राजभाषा हिंदी का वर्णन कीजिए। और अथवा में है निम्नलिखित पर टिप्पणी के कार्य हिंदी, साहित्य हिंदी, विविध हिंदी, तकनीकी हिंदी और वाणिज्य हिंदी, ये भी याद कर लेना है। यानी जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट पूरे क्वेश्चन है। इसमें से 50 या 60 नंबर का नंबर तो बनेंगे, क्योंकि 5, 7, 8, 5-6 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो हिंदी के संदर्भ में, हिंदी के कंप्यूटर के संदर्भ में हिंदी शब्द को संशोधन दोनों का वर्णन कीजिए, ये भी याद कर लेना अच्छे से। परिवेश शब्दावली के निर्माण सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये नहीं करना है, ये मत रहने दीजिए, ये कर लीजिए, मोस्ट है, ये तो आएगा ही आएगा। तो इसके बाद निम्नलिखित तो प्रयोग कर दीजिए पत्र, इन सबको भी याद कर लेना है आपको अच्छे से। जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से रीड कर लेना, बाद में मत कहना कि भाई मेरे को बताया नहीं था। संक्षिप्त का अर्थ, संक्षिप्त पद्धति, संक्षिप्त के संकलन, ये पल्लवन भी आएगा, ये तो मोस्ट है। इन तीनों में से एक भी आएगा, ये मोस्ट है, इसको तो याद ही कर लेना। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद है हिंदी भाषा प्रशिक्षण इंटरनेट पर उपलब्ध प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका है? ये तो आप पे बन ही जाएगा मन से है। प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर हिंदी का क्या बात है? और ये वाला है निम्नलिखित पर देवनागरी लिपि, व्लॉगिंग, ईमेल, यूट्यूब, प्रूफरीड, ये भी आपको मन से ही लिखना है। तो इतने जो मैंने सब बताए हैं ये आपको अच्छे से रट के जाना है। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3-4 क्वेश्चन 8-8 नंबर के आ सकते हैं,
तो पेपर को इग्नोर मत करना, नहीं तो बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। और आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हिंदी के क्लास लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर हम क्लास भी शुरू करवा देंगे।